मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज बात करेंगे रामनगर के बारे में। यहाँ से बीजेपी के गौतम गौड़ा खड़े हैं और कांग्रेस से इकबाल हुसैन और जेडीएस से निखिल कुमार स्वामी। ये इस बार कॉम्बिनेशन कैसे बैठेगा उस डिटेल में जाने से पहले हमारे साथ जाकिर भाई हैं। हम बात करेंगे कि पिछले 3 इलेक्शन में वहाँ पे क्या सिनारियो था। जाकिर भाई ये बताओ कि पिछला जो 3 इलेक्शन है तो वहाँ पर क्या रिजल्ट था, क्या कॉम्बिनेशन बैठा था? रामनगर में 3 इलेक्शन नहीं 4 इलेक्शन हुए थे, एक बाईपोल इलेक्शन भी जी हुआ था। भाई, तो हाँ। पूरे 4 इलेक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल से बताते हैं। जी। शुरू करते हैं 2008 से। 2008 में जेडीएस की तरफ से एच डी कुमार स्वामी खड़े थे एंड ही हैड गॉट 71,000 वोट्स। और सेकेंड पोजीशन में तब थे बीजेपी से एम रुद्रेशा, जिसको 24,000 वोट मिले थे। और बहुत क्लोज में कांग्रेस की ममता निछानी 23,000 वोट्स लेकर आई थी। फिर 2013 की तरफ आते हैं, वहाँ पे जेडीएस के तरफ अगेन एच डी कुमार स्वामी 83,000 वोट्स लेके आए थे वो। फिर कांग्रेस की सेम मरी देवरू कैंडिडेट थे 58,000 वोट्स। और बीजेपी की शिव मधु करके कैंडिडेट था जो 1,700 वोट्स लेके आए थे। फिर 2018 92,000 वोट्स लेके आए थे कुमार स्वामी। और कांग्रेस से इकबाल हुसैन ठहरे गए थे, उनको 69,000 प्लस वोट्स मिला था। और बीजेपी को मिला था 4,500 वोट्स। तो ये इकबाल हुसैन जो आप बोल रहे हैं कौन से सन में थे? ये 2018 तो 2018 में पहली बार वहाँ मैं मुस्लिम को ट्राई किया था कांग्रेस ने। और 2018 जैसे आप जानते हैं तब जेडीएस और कांग्रेस के दोनों का एक अलायंस हुआ था। और एच डी कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बने थे। और 2018 में रामनगर के अलावा चन्नपटना से भी वो खड़े थे, तो मतलब 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े थे। तो ही हैड टू रिजाइन फ्रॉम 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उन्होंने रामनगर को रिजाइन किया। और 2018 में ही बाईपोल इलेक्शन हुआ, जहाँ पे उन्होंने अपनी बीवी अनिता कुमार स्वामी को खड़ाया था एंड शी वन द इलेक्शन। वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था कि वहाँ पे कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट को नहीं ठहरवाया था। ये बाईपोल की इलेक्शन में 2019 की 2018 में 2018 में कांग्रेस ने किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पे नहीं डाला था। बीजेपी ने एक कैंडिडेट को डाला था चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर वो somebody जो कांग्रेस में था पहले, फिर बीजेपी को जंप होके वहाँ पे उनका टिकट अनाउंस हुआ था। लेकिन सिर्फ इलेक्शन के 2 दिन पहले उसने बीजेपी को रिजाइन कर दिया और फिर कांग्रेस में जंप हो गया। इसका मतलब ना कांग्रेस का कोई कैंडिडेट था ना बीजेपी का कोई कैंडिडेट था, सिर्फ 4-5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। सो अनिता कुमार स्वामी वन बाय ह्यूज मार्जिन। कितना मिला था वो? 1,09,000 के मार्जिन से शी हैड वन। सो कोई था नहीं, क्योंकि कोई था नहीं एंड एवरीबडी वांटेड हर टू विन, क्योंकि अलायंस था तो वो विन हो गई अच्छे खासे मार्जिन से। और रामनगर की खासियत भी ये है कि जेडीएस का एक बेस्टियन रहा, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूंसी रहा, क्योंकि 1994 में एच डी देवेगौड़ा वहाँ से विन होके आए थे। फिर वहाँ से चीफ मिनिस्टर बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बने। और कुमार स्वामी जो है 2004 में पहली बार वहाँ पे इलेक्शन लड़े, फिर 2008 में विन हुए, 2013, फिर 2018, फिर उनकी वाइफ 2018 में, फिर वो अब निखिल कुमार स्वामी उनके बेटे को खड़ा रहे। तो अब जैसे आपने आंकड़ा दिखाया तो 2018 से ही मुस्लिम कैंडिडेट को वहाँ पे पहली बार किया गया है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए आजकल इलेक्शन कम्युनिटी वाइज हो गया है। एक कम्युनिटी एक को सपोर्ट करती है। कर्नाटका में कास्ट प्लेज अ ह्यूज रोल। तो अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे एक बताइए कि रामनगर में सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी है? सबसे ज्यादा वक्कलिगा कम्युनिटी है जो जेडीएस को सपोर्ट करते हैं, जो कुमार स्वामी देवेगौड़ा सब उसी वक्कलिगा कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा वोटर बेस उनका है। सेकंड में आती है मुस्लिम कम्युनिटी, और थर्ड में आती है SC ST दलित, उनकी है। फिर लिंगायत की भी कुछ वोट है, कुरुबा की भी कुछ वोट है। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? टोटल पॉपुलेशन वहाँ पे 2 लाख से ज्यादा है। 2 लाख से हाँ। तो अगर ये बात कहा जाए कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो गया है और मुस्लिम उसको सपोर्ट करते हैं जी, तो सिर्फ मुस्लिम वोट से काम नहीं चलेगा, कि अगर आप जब तक वहाँ पे दूसरे कम्युनिटी का वोट नहीं लेते हैं जी, तो ये शायद कांग्रेस अगर यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट डालती है तो इतना आसान नहीं है। तो इसको हम 2018 में अगर देखते हैं तो इकबाल हुसैन को 69,000 वोट्स मिले थे, जहाँ के कुमार स्वामी को 92,000 वोट्स मिले थे।
और हम वहाँ पे गए भी थे, एक ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने किया था, आप भी थे, मैं भी था। तो वहाँ से जब लोगों से पूछताछ की तो वो मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है तब इकबाल हुसैन को ही चुनी थी। इसके बावजूद इकबाल हुसैन जीत नहीं पाए क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने कांग्रेस को फेवर नहीं किया था, मतलब इकबाल हुसैन को फेवर नहीं किया था, जेडीएस को फेवर किया था। सो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। जब हमने लोगों से पूछा, उन्होंने भी ये कहा कि कांग्रेस देती है इकबाल हुसैन को, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा लीडर कोई आके वहाँ पे कैंपेनिंग नहीं किया था, कम्युनिटी के वोट दूसरे कम्युनिटी दिलवाने के लिए वहाँ पे कोई बड़ा लीडर आके कैंपेन नहीं किया। सो दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर। एंड आप ये हम लोग उस वक्त की बात कर रहे हैं जबकि वन साइडेड मुस्लिम का वोट गया था मुस्लिम कैंडिडेट को, लेकिन इस बार का माहौल वैसा नहीं है। डेफिनेटली कुछ वोट कट के जेडीएस में भी जाएंगे मुस्लिम वोट। और आपने कहा कि वकलिका का अगर वोट नहीं आता है तो ये इम्पॉसिबल सा सीट लगता है मुस्लिम के लिए। और एक चीज़ और बता दूं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी ने जो कांग्रेस से डिमांड किया था कि कहाँ मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए, उसमें रामनगर का नाम नहीं था। ये जो रामनगर में मुस्लिम कैंडिडेट डाला, ये कांग्रेस की अपनी सोच है। तो अगर कोई ये सोचता है जाकिर भाई कि मुस्लिम कम्युनिटी ने मांगा था इसलिए यहाँ पे ये इनको दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। किसी भी लिस्ट में मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ये नहीं पुश किया गया था कि रामनगर में मुस्लिम कैंडिडेट चाहिए। करेक्ट। और ये एक भी बात बता दूं, बहुत मीडिया में बहुत सारे रिपोर्ट आ रहे थे कि रामनगर में डीके सुरेश जो बैंगलोर रूरल के एमपी है और डीके शिव कुमार के भाई भी हैं, ये रूमर था कि कांग्रेस उनको वहां पे खड़ाना चाहती है अगेंस्ट दी जेडीएस कैंडिडेट। लेकिन रिपोर्ट वो भी एक वकील, बहुत बड़े वकीलिया लीडर है, कांग्रेस के मेन वकीलिया फेस है, तो वहां पे खड़ाना चाहती थी। लेकिन एक इंटरनल कोई वकीलिया कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, मठ के जो लीडर्स हैं, वहां पे एक डिस्कशन हुआ था जहां पे वकीलिया कम्युनिटी के लीडर्स ने कहा कि एक वकीलिया कि वहां पे अगर ऐसा करते हैं तो एक वकीलिया लीडर तो हारेगा, विच दे डिडंट वांटेड। उनको चाहिए था कि एक वकील एटलीस्ट 40 से ज़्यादा वकीलिया एमएलएस चुन के आए ताकि वो एक डिमांड रख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर एक वकीलिया को बनाए। सो इसलिए डीके सुरेश का नाम हटा दिया था और इकबाल हुसैन को फिर से वहाँ से टिकट मिला है। तो वकीलिका कम्युनिटी में ये कहा जाए कि ओवरऑल वो अपने कम्युनिटी को देखते हैं, पार्टी को नहीं देखते। करेक्ट। अगर वो कांग्रेस में है तो बोलते हैं कांग्रेस में एक ही डालो, बीजेपी में हो तो वहाँ पे देखते हैं एक ही हो, तो उतना होल्ड रखते हैं। तो उस चीज़ को अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली वकीलिका का वोट नहीं बटेगा, क्योंकि अगर कम्युनिटी में इतनी यूनिटी है तो अब जिसका भी वकीलिका का सपोर्ट होगा वो डेफिनेटली जीतने के साइड में जाएगा। और निखिल कुमार स्वामी अपार्ट फ्रॉम एक तो है पोते एचडी कुमार देवेगौड़ा के हैं, फिर उनकी कुमार स्वामी का बेटा भी है, उसके अलावा एक एक्टर भी है, बहुत पॉपुलर कन्नड़ एक्टर है, एक फैन फॉलोइंग तो है ही। एक तो फैमिली का टाइज है, एक तो फैन फॉलोइंग है क्योंकि मूवीज में है, तो एक बड़ा फैक्टर होगा उनको विन होने में। एक चीज़ पूछूं कि जैसे लास्ट टाइम आप सर्वे में गए थे तो लोगों ने कुछ ऐसी भी बातें की थी कि अगर हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो नहीं जीतता है और जो दूसरा बंदा जब जीत जाता है तो लोगों को अपना लोकल काम कराना उतना आसान नहीं होता है। ये फैक्टर हर जगह होता है, क्योंकि जब ये बहुत सारे जो लोग हमने बात किया था उन्होंने ये कहा, एक्चुअली बहुत सारे लोग जो इकबाल हुसैन को चाहते भी हैं क्योंकि कोविड के टाइम में हो या फ्लड्स के टाइम में भी हो बहुत सारा काम किया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर सिर्फ कम्युनिटी के वोट से वो जीत नहीं पाएंगे। सो दे आर थिंकिंग, बहुत सारे लोग हैं जो जेडीएस को भी वोट डालेंगे इस बार, अनलाइक पिछली टाइम में जहाँ पे कम्युनिटी की पूरी तरह इकबाल हुसैन को सपोर्ट किया था, इस बार मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं। वो एक वेव था कि मुस्लिम कम्युनिटी टोटल पूरा कांग्रेस में गई थी, लेकिन जो इस टाइप का वेव मार्केट में कर्नाटका में पूरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे जो जीतेगा उसको देख के वोट डालेगी। तो अगर उसमें से एक 15-20% भी वोट स्प्लिट इधर से उधर मुस्लिम कम्युनिटी का होता है तो मुश्किल हो जाती है। किसी भी एक पार्टी का, कोई भी पार्टी हो, उसको सिर्फ एक कम्युनिटी के वोट से नहीं जीत सकता है। सही। तो अब बात यह है कि वहाँ के लोकल डेफिनेटली लोग हैं जो इस टाइप का सिचुएशन आता है तो उनको बड़ा सोच समझ के अपने फायदे के हिसाब से वोट देना चाहिए, जिससे काम निकाल सकते हैं, जिससे आप जिताएं तो उससे जाके बैठ के बात कर सकते हैं कि भाई हमने आपको वोट दिया था, हमारा ये काम पेंडिंग है। तो ये टोटल डिपेंड करता है वहाँ के लोकल लोगों को कि हवा जिस तरफ है और आप उस हवा के पार्टी को पसंद करते हैं, वो भी एक बात है। क्या कि बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं भाई अगर कोई और दूसरा पार्टी हो, सेकुलर नहीं है तो हम नहीं जा सकते। तो मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वो पार्टी नंबर 1 नंबर 2 पे है जो और जिसको आप पसंद करते हैं
और वेव उसके साइड में जा रहा है, तो उसके साथ जाने में लोकल को फायदा होता है। क्या बोलते हैं आप? करेक्ट, वही है। आई मीन वी हैव सीन दिस एवरीवेयर। तो इट्स अप टू द पीपल कि वो क्या डिसाइड करेंगे कि इकबाल हुसैन एक कम्युनिटी के बंदे को देना चाहते हैं या निखिल कुमार स्वामी को देना चाहते हैं, क्योंकि जितने या लोगों से बात जो की, वेव हो उसके थ्रू जो वेव है उसकी तरफ, आई मीन इट्स अप टू देम टू डिसाइड। हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं को चुनना पड़ेगा। थैंक यू जाकिर साहब। तो ओवरऑल रामनगर का जो किस्सा है, 3 लोगों के बीच में वहाँ पे लड़ाई है, गौतम गौड़ा है, इकबाल हुसैन है और निखिल कुमार स्वामी है। तो जो वेब, जैसे हम जाकिर भाई हमने बताया आपको कि आप लोकल वेब देखिए कौन किसके साथ जा रहा है। एंड में सियासत है, राजनीति है, जो जीतता है उसके साथ जाना चाहिए और अपने जो लोकल काम है उसको करवाना चाहिए। अगर कुछ और आप भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट का डेफिनेटली हम रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।